हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और पिछली वीडियो के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है शाम का टाइम है, आज है थर्सडे और मेरा आज भी व्रत था। तो यहाँ पे जो है एकदम सिंपल सी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बन रही है। आलू सोया बड़ी की बनाऊँगी मैं। तो कुकर में बना रही हूँ, कभी मैं कढ़ाई में भी बनाती हूँ, कुकर में भी बहुत अच्छी बनती है। तो कुकर में पहले मैंने मसाला प्रिपेयर किया, इसमें अदरक टमाटर जीरे का तड़का लगाया, मसाले डाले हैं बेसिक सिंपल से। उसके बाद इसको अच्छे से ढक के पकाऊंगी नमक वगैरह डाल के। और उसके बाद जो है मैंने सोयाबीन जो है ना बॉईल करके रखी थी, मिनी सोया चंक्स यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि वो छोटे साइज़ के रहते हैं और खाने में ईजी रहते हैं और नोनी को भी पसंद आते हैं। तो पहले मैं उनको बॉईल करके पानी निचोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको ना थोड़ा सा फ्राई करके क्रिस्पी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सब्ज़ी में डालती हूँ तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा मॉर्निंग में मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी, तो यहाँ पे जो है आलू ख़त्म हो गए थे, तो 1 किलो आलू लिए थे मैंने, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो इसलिए इसको मैं बास्केट में इसी तरह से खुला करके रख देती हूँ साइड में। मेन वाइल यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो गया है, सरसों का तेल लिया है मैंने फ्राई करने के लिए, और सोया चंक्स यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं और इसको 6 से 7 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मैं फ्राई करूँगी। तो इस तरह से क्रंची हो जाते हैं और ये स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और सब्ज़ी में भी। दूसरी तरफ कुकर में जो मैंने मसाला रखा था बनने के लिए वो तैयार हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया था। एक छोटा सा आलू मैंने उसमें कट करके डाल दिया ताकि ग्रेवी अच्छी बने ना, लटपटी सी। तो उसके बाद उसमें मैंने बड़ी भी डाल दी है, उसको ढक के पकाएंगे, 1 सीटी लगाऊंगी मैं पानी डाल के। दूसरी तरफ चावल की खीर मैं बनाऊंगी। तो चावल की खीर वैसे 1 दिन पहले बनाने का प्लान था, लेकिन हस्बैंड दूध नहीं लेके आए थे, तो फिर आज जो है सुबह सुबह ही वो दूध लेके आ गए। तो यहाँ पे जो है मैंने रख दिया है चावल की खीर बनने के लिए, तो इसको अच्छे से ढक के पकाऊंगी मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय भी बना ली है। तो अभी मैंने सिंपल सी चाय ली है, अभी मखाना वगैरह मैं कुछ नहीं लूँगी क्योंकि मैंने फ्रूट्स खाए हुए थे। तो ये मेरी शाम की चाय है। इसके बाद खीर देख लेते हैं। यहाँ पे चावल की खीर में अच्छा सा बॉईल आ गया है, एकदम थिक भी हो गई है। इसमें मैंने डाल दिया है बादाम कूट के, और थोड़े से मैं किशमिश के चंक्स जो है ना कट करके ऐड कर दूँगी, चीनी ऐड डाल देंगे बस। तो कभी कभी मैं कच्ची इलायची भी, मतलब छोटी इलायची कूट के ऐड कर देती हूँ, अच्छा फ्लेवर आता है। दूसरी तरफ सब्ज़ी देख लेंगे। मैंने सिर्फ इसमें 1 सीटी लगाई थी और इतनी लटपटी ये सब्ज़ी बनती है ना, अच्छी लगती है। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो डिनर का मेरा हो गया था सारा तैयार, और मैं आजकल पूरी कम बना रही हूँ तो इसलिए मैं सिंपल सी रोटी बनाऊँगी। तो 6 बजने वाला है, यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है, खीर बन गई है और मैंने आटा भी गूँथ लिया है। सारे बर्तन भी मैंने धो दिए, सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिया। तो इतना सारा काम मैंने कर लिया है और अब हम लोग जाएंगे थोड़ा सा पार्क। इसके बाद सीधा मैं डिनर टाइम पे आ गई हूँ और आज की हमारी सिंपल सी डिनर प्लेट है आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिना लहसुन प्याज के भी बनाओ ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। खीर थी और उसके बाद फटाफट से ही डिनर करके मैंने यहाँ पे किचन क्लीन कर लिया था। तो सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो 9 बज गए हैं रात के, खाना वाना हो गया है और किचन क्लीन करके सारे काम कर लिए। बस रूम मुझे थोड़ा सा समेटना है। नोनी अभी देख रहा है टीवी। अब जाते हैं हम लोग अंदर सोने के लिए। फेस कैसा हो गया ना पूरा स्वेटिंग से। तो आज यहाँ पे जो है लाइट ख़राब हो रही है बाहर पे, इसीलिए अंधेरा हो रहा है। और चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। पार्क गए थे हम लोग, पार्क में काफ़ी देर खेला। आजकल ना मच्छर बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए मैं रोल ऑन लगा रही हूँ नोनी को, क्योंकि बच्चों को ही काट रहे हैं ज़्यादातर, और फिर ऐसे में डर लगता है बच्चों के बीमार होने का। और यहाँ आसपास में नोनी के कई सारे फ्रेंड बीमार भी हुए हैं, तो इसलिए आप लोग भी ना बहुत ध्यान रखिए, ये सीज़न सही नहीं रहता है। एक तो वायरल वैसे ही चल रहा है, ऊपर से मच्छर के काटने से दिक्कत हो सकती है। तो चलिए कल मिलते हैं नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हो गया है फ्राइडे, सुबह के 6:15 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं नहा के आ गई थी और फटाफट से लग जाते हैं किचन में, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है तो फिर मुझे उन्होंने को उठा के रेडी भी करना है। तो इसलिए मैं नाश्ते की तैयारी पहले करूँगी। आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मुझे ध्यान आया कि मखाना रखा हुआ है, मखाना और खीरे का जो मैं वो बनाती हूँ ना ठेपला, तो उस टाइप का कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं ड्राई रोस्ट करने के लिए, थोड़ा देर इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद ना इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लूँगी। दूसरी तरफ आटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे आटा लिया है थोड़ा सा, और जो खीरा है उसको कद्दूकस करके उसका पानी हल्का सा स्क्वीज़ करके इसमें मिक्स करेंगे। काफ़ी अच्छे ठेपले बनते हैं और थोड़ा हेल्दियर वे में भी हो जाता है और थोड़ी अलग सी रेसिपी बच्चे खा लेते हैं और चटनी वगैरह के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया, उसके बाद जो मैंने मखाना ड्राई रोस्ट किए थे उसको ठंडा करके पहले मैं उसका पाउडर बनाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने खीरा भी कद्दूकस करके रख लिया था, तो साथ साथ में कई सारी तैयारियाँ भी कर रही थी।
थेपले का आटा बनाने के लिए सारी तैयारी हो गई है। इसमें मैंने यहाँ पे खीरा कद्दूकस करके ऐड कर दिया था, मखाने का पाउडर डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाली है फ्लेवर के लिए। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक। बाकी थोड़ा सा मैं दही डालूँगी 2 चम्मच के लिए, और ताकि ना उससे सॉफ्ट हो जाए आटा। और बस इसको मिक्स करके अच्छे से बेल लेंगे, और बहुत ज़्यादा गीला नहीं बनाना है, फिर बेलने में प्रॉब्लम होती है। तो एकदम नॉर्मल रोटी की तरह आटा बनाएंगे, और बस इसको तवे में रख के दोनों तरफ से सेक लेंगे बढ़िया से, और ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। आटा गूँथने के बाद मैंने उसे कुछ देर रेस्ट पे रख लिया था, 4 से 5 मिनट, और इसके बाद अब मैं इसको बेलने की तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर इसको रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है तवा गरम होने के लिए रख दिया है। एक बार मैं अच्छे से और इसको मल लूँगी, और बस इसके बाद जो है इसको आटा लगा के बेलना शुरू करेंगे। नाश्ता बना के नोनी का टिफ़िन पैक किया, उसके बाद फटाफट से मैंने नोनी को उठाया, उसको नहला के मैं यहाँ पे ले आई हूँ, और अब उसे रेडी करूँगी। उसके बाद नाश्ता करा के उसे फटाफट स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, बाकी सारे काम मैं बाद में ही करती हूँ। सफाई तो बाद में भी हो जाएगी, एक बार नोनी टाइम से स्कूल चला। गुड मॉर्निंग, 8 बज गए सुबह के, और नोनी को जस्ट अभी मैं ड्रॉप करके आई हूँ, और पूरा घर देखो किस तरह से फैला हुआ है। नोनी का टॉवल, कप, रिमोट, और उधर देखो टेबल पे कितना सामान फैला हुआ है। तो सारी चीज़ें समेटती हूँ, उसके बाद फिर चाय बना के मैं भी नाश्ता करूँगी, फिर बाकी क्लीनिंग करूँगी। अंदर वाला रूम मैंने मतलब बेड ठीक कर दिया है, झाड़ू लगाना है बस। और ये वाला जो पॉट है ना यहाँ पर जो रखा था वो मैंने हटाया था, क्योंकि उसमें लगा दिया है मैंने मनी प्लांट, क्योंकि उसकी मिट्टी सूखी थी। और दूसरा वाला जो पॉट है उसकी मिट्टी बहुत गीली थी, तो इसीलिए वो उस वाले में मैं ये वाला लगा दूँगी आर्टिफिशियल। तो इसीलिए मैं उसको 1-2 दिन सूखने के लिए रख रही थी, तो मैं लगा दूँगी उसको आज। तो इसीलिए मैंने ये हटा के रखा हुआ है, और नोनी ने इसका कवर उठा के अंदर रखा है। कह रहे मम्मा इसमें पैर पोंछने के काम आएगा, तो उसने इसे डोरमेट समझ के डोरमेट बना लिया है। तो चलिए अब जो है काम करते हैं। बाहर एकदम बादल लगे हुए हैं, और पता नहीं मौसम कैसा रहेगा। तो फिलहाल जो है नोनी को तो स्कूल ड्रॉप करके आ गई। अगर वो सुबह टाइम से उठ जाए ना, उठने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है, एकदम 8 बज जाते हैं, फिर मैं जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए, तो ऐसा रहता है। तो चलिए नाश्ता करते हैं, फिर पूरा दिन शेयर करूँगी आपके साथ। अब जो है मेरा सफाई का काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई है ना, नोनी को अभी मैं दवाई दे ही रही हूँ पेट वाली, तो उसे आराम है। वैसे भी उतना ज़्यादा दर्द नहीं कहता था, कभी कभी कहता था, और 3 दिन की दवाई दी हुई थी। तो सारा सामान मैंने यहाँ पे संभाला, सोफ़ा वगैरह ठीक करके। उसके बाद बेडरूम में जो है झाड़ू लगाना रह जाता है। तो यहाँ पे जो ना फ़ैन मुझे गंदा लग रहा था, और 2-3 महीने हो गए थे इसको साफ़ किए हुए। जो वाला फ़ैन चलता है वो जल्दी गंदा होता है। तो बेडरूम का और बाहर ड्राइंग रूम के फ़ैन रेगुलर चलते हैं, तो ये जल्दी गंदे होते हैं, इसमें बहुत धूल आ जाती है। इसमें भी एक लेयर से आ गई थी धूल की, जबकि मैं रेगुलर साफ़ करते रहती हूँ उसके बाद भी। तो फिर मैंने सर पे स्कार्फ लपेटा, और मुझे जब भी कोई चीज़ गंदी लगती है ना, मैं उसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मैंने अभी नहाया है नहीं नहाया है। तो वैसे मैंने सुबह नहा तो लिया था, लेकिन मुझे फ़ैन गंदा दिख रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है स्कार्फ लपेट के अच्छे से साफ़ कर लिया है। सिर्फ फ़ैन गंदा हो रहा था, ज़्यादा जाले वाले तो नहीं होते हैं, लेकिन धूल मिट्टी की लेयर तो हो ही जाती है ना, तो इसलिए बीच बीच में साफ़ करना चाहिए। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से फ़ैन अच्छे से पोंछ भी लिया था। तो फिर ये सारा काम किया, अंदर बेडरूम साफ़ किया, और उसके बाद नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा टाइम से नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाकी काम मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आम का अचार के साथ ले लिया था ठेपला, और चाय बना ली थी। अभी करीबन सुबह के 9 बज गए हैं। नाश्ता करके फटाफट से मैंने किचन क्लीन किया, और बर्तन वगैरह वॉश करके सिंक वगैरह साफ़ सुथरा कर दिया था। सब जगह पोछा नहीं लगा था आज, क्योंकि मैं अकेले थी, तो इस वजह से जिस दिन हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो लगा देते हैं बाकी जगह। तो आज मैं यहाँ पे बाहर से शुरू करूँगी, और उसके बाद इस वाले रूम में तो कम ही आना जाना होता है, लेकिन आने जाने का रास्ता ही यही है, तो यहाँ पे तो डेली लगता ही है पोछा। तो यहाँ पे जो है इस वाले रूम में मैंने पोछा लगाया। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी अंदर ड्राइंग रूम में, साथ ही मैंने किचन में लगाया। उसके बाद फिर बेडरूम। तो बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं रहता है, लेकिन मैं डेली पोछा लगाती हूँ। हैबिट है ना साफ़ सुथरा करने की, अच्छे से लगता है।
तो यहाँ पे बेडरूम बहुत ज़्यादा मैसी भी हो रहा है, बाद में मुझे समेटना है। फ़िलहाल तो मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी फटाफट से कपड़े वॉश करने के लिए, क्योंकि कपड़े वॉश करने का काम एक बार हो जाए, बरसात का टाइम है, कभी सूखते हैं कभी नहीं सूखते हैं। जब मुझे मौसम ख़राब सा लगता है ना, तो उस दिन मैं ड्राई कर लेती हूँ, और जिस दिन मुझे लगता है धूप आएगी, अच्छी धूप है, मौसम गर्मी है, तो उस दिन मैं कपड़े ऐसे ही बिना ड्राई किए डाल देती हूँ धूप में। 9:30 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, और कपड़े वगैरह वॉश करके मैं छत में डाल के आ गई थी, और यहाँ पे पूरा किचन और घर साफ़ सुथरा हो गया था। साथ ही दूध वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ पे दूध लेके मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो इसके बाद जो है दूसरा काम करेंगे। बीच में मैंने रेस्ट किया और थोड़ा फ़ोन वगैरह देख के एडिटिंग करी, और मैं वापस आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले ना जो है बर्तन रखूँगी मैं, जो सूख गए थे, और जो नहीं सूखे थे उनको पोंछ के रखूँगी। और उसके अलावा मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसको भी धोया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकना सा लग रहा था, गंदगी हो गई थी बहुत ज़्यादा इसमें, तो इसको भी मैंने धो के रख लिया था और सूख चुका है। सबसे पहले इसमें सारा सामान मैं लगा दूँगी, चाय पत्ती, चीनी, जो भी रहता है इसमें, और ये काफ़ी काम आता है। इसमें छोटी मोटी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे चाय बनाने का सामान ही रहता है बेसिकली, चाय बनाने का सामान, नमक और घी का बोल रख लेती हूँ मैं, और कुछ मसाले, और लुक वाइज भी ये अच्छा लगता है। इसके बाद लंच बनाने का टाइम भी हो रहा था, तो मैं लंच की तैयारी भी करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे जाना था नोनी को स्कूल लेने के लिए, तो फिर वो वाला काम भी करना ही है। फटाफट से मैं थोड़ा बहुत तैयारी कर लूँगी पहले। तो 12 बजने वाला है, मैं जा रही हूँ नोनी को लेने के लिए, और स्कूटी लेके जाती हूँ। स्कूटी बाहर पे खड़ी हुई है। तो सब्ज़ी वाले भैया से मैंने लिए हैं आज अनार। तो ये अनार का सीज़न, नए नए सीजनल अनार आए हैं आजकल। और ये लंबी वाली शिमला मिर्च मैंने पहली बार ली है, अच्छी लगती है, हमारे पहाड़ों में तो यही वाली मिलती है, तो ये लिए मैंने। और टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो आधे किलो टमाटर लिया है। गाइस देखो, बताओ नोनी ने क्या किया है। नोनी आपको अपने कारनामे दिखाएगा। देखो, इसने पहले एरोप्लेन खोले अपने टॉय वाले, उसके बाद सारे अलग अलग कलर के मिक्स मैच करके अभी जोड़ भी दिए हैं। देखो इसमें ब्लू, ग्रीन और रेड कलर। बताओ बेटा, मुझे कलर्स का नेम बताओ। ये है हाँ, ग्रीन और येलो, और ये है रेड और येलो। वेरी गुड। देखो सब अलग अलग कलर के बना दिए इसने, रंग बिरंगे कलरफुल एरोप्लेन। तो 1:15 बज गया है, लंच बन गया है हमारा। अब खाना खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। स्कूल से आते ही नोनी खेलने के मूड में रहता है, और वो काफ़ी देर मस्ती भी करता है, खेलता भी है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे लंच का टाइम हो गया, थोड़ी देर नोनी के साथ टाइम स्पेंड किया, और नोनी को खाना वाना खिला के अब मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट लगा ली। तो मैंने ना थोड़े से परवल बचे थे, तो परवल की सूखी भुजिया टाइप की बना ली प्याज डाल के, और 2 ठेपले बचे थे सुबह के। और उसके अलावा यहाँ पे दाल थी, दाल बनाई थी मैंने, दाल चावल। तो उसके बाद जो है किचन में देख सकते हो बर्तनों का ढेर लग गया है, सिंक पूरी फैली हुई है, और किचन कितनी गंदी हो गई थी। तो लंच करने के बाद कुछ ऐसा रहता है मेरे किचन का हाल। आई थिंक सबका ही ऐसा रहता होगा, और साफ़ सुथरा करने के बाद कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पे जो है एकदम से क्लीन वीडियो मैंने दिखा तो दिए, लेकिन टाइम लगता है 15 से 20 मिनट सारी चीज़ें साफ़ सुथरा अच्छे से करने में लगता है। लेकिन जब अच्छे से साफ़ हो जाए ना, उसके बाद ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो गया है। 1:45 का टाइम हो रहा है। सारा काम करके फटाफट मैं छत में भाग के गई, बारिश शुरू हो गई थी, आधे कपड़े मेरे भीग चुके हैं, तो फिर मैंने स्टैंड लेके अंदर ही फैला दिए। नोनी अभी देख रहा है टीवी। तो अब हम रेस्ट करने जाते हैं। और आज इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा। नोनी का टिफ़िन, वाटर बॉटल वो मैं पहले धो देती हूँ, उसके बाद भी इतने सारे बर्तन हो गए थे, तो सब जो है इनको रखने में भी टाइम लगता है बाद में। तो चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सुबह से काम कर करके थक चुकी हूँ मैं भी। गुड इवनिंग। शाम के 5 बज गए हैं, और नोनी को देखो वो देख रहा है टीवी। और यहाँ पे मैंने आज लौकी की सब्ज़ी बनाई है, और आटा गूँथ दिया है, अब मैं चाय बना रही हूँ। उसके अलावा फिर मुझे बर्तन वॉश करने हैं, तो ये काम करना है। कपड़े सूखे नहीं हैं, बारिश हुई नहीं, खाली उस टाइम पे ऐसे मतलब बादल ऐसे गरज रहे थे, जैसे पता नहीं कितनी बारिश होने वाली है। कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े मैंने अंदर रखे हुए हैं, और धूप भी नहीं आई। गर्मी कितनी गंदी हो रही है, फेस पे पूरा स्वेटिंग हो रही है। नोनी यहाँ सोया नहीं अच्छे से, मतलब कल वो इतनी देर में उठा है, शाम को
4:30 बजे 5 बजे ऐसे, और फिर वो रात भर नहीं सोया, बहुत ज़्यादा देर तक वो जागता ही रहा। और इसके चक्कर में फिर मुझे भी सोने को नहीं मिल पाया। मतलब ये रहता ना हिलता डुलता बहुत ज़्यादा, इसके चक्कर में फिर मेरी नींद ख़राब होती है। बहुत देर में आई है इसको नींद कल, तो इसलिए मैं सोची थी कि आज ये सोएगा तो मैं इसको 1 घंटे में उठा दूँगी, लेकिन आज ये सोए ही नहीं। अच्छी बात ये रही। तो फिर रात को जो हम लोग टाइम से सो जाएंगे, तो इसलिए मैं भी अच्छे से नहीं सो पाई। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। उन्होंने को बनाना शेक दिया था, तो मैं चाय पीती हूँ। और अनार जो मैंने लिया था ना दिन में, इसका एक एक दाना इतना लाल है और टेस्ट वाइज भी इतना मीठा हो रहा है ना, अच्छा, क्योंकि अभी सीज़न का नया अनार है पहला, तो इसलिए प्रॉपर बढ़िया वाले अनार आए हुए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर लेना। 160 रुपये किलो दे रहा था वो, लेकिन मुझे लगता है मंडी जाएंगे तो और सस्ता मिल जाएगा वहाँ। हाँ, ये लो पॉमीग्रेनेट बोलो। आज के नहीं देते, थोड़ा सा खा लो। पहले बताओ पॉमीग्रेनेट बोलो। पोमीग्रेनेट। नोनी एक बार अनार बन के भी तो गया था स्कूल, याद है ना? मामा ने आपको अनार बनाया था ना? जरा क्या कह रहे थे? टॉफी चॉकलेट खाने से मेरा खून बढ़ता है। अच्छा, टॉफी चॉकलेट खाने से खून बढ़ता है, अनार खाने से नहीं बढ़ता है। वाह। अनार खाने से हम हाँ। स्ट्रांग होते हैं। अनार खाने से स्ट्रांग होते हैं और टॉफी चॉकलेट से खून बढ़ता है। तो मैंने बोला अनार खाया करो, अनार खाने से खून बढ़ता है। कह रहा टॉफी चॉकलेट खाने से खून बढ़ता है, अनार खाने से तो स्ट्रांग बनते हैं। इसे अनार भी पसंद नहीं है। ये ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल मतलब रेयर ऑफ द रेयर फ्रूट पसंद है। इसका फेवरेट फ्रूट है कीवी, स्ट्रॉबेरी और नोनी आपके क्या पसंद है? मैंगो, कीवी, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज। ऑरेंज का सीजन अभी आएगा 1-2 महीने। लीची। हाँ, लीची का जा चुका है, मैंगो भी जा चुका है, स्ट्रॉबेरी अब आएगा और ऑरेंज आएगा अब। स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, कीवी भी आएगा। कीवी तो वैसे पूरे साल मिलता है, लेकिन अब जो है ना थोड़ा ठीक ठाक रेट में मिलेगा, तो बीच बीच में लाते भी रहते हैं हम लोग इसके लिए। तो इसको ये गिने चुने फ्रूट्स पसंद है। इसको बनाना भी पसंद नहीं है, एप्पल भी पसंद नहीं है, अनार भी पसंद नहीं है, पपाया तो ये खाता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से, बिल्कुल भी नहीं चखता है। चाय बन गई थी और इसके बाद कुछ स्नैक्स खाने का मन हो रहा था, क्योंकि बीच में 2 दिन तो व्रत थे। और ये डीमार्ट से लाए हुए बिस्किट है जो अभी तक खोले ही नहीं है, तो मैं सोचा आज इसको खोलते हैं। और यहाँ पे जो है नोनी मेरी हेल्प कर रहा था चाय निकालने में। उसके बाद जो कंटेनर मैंने मंगाए थे बिस्किट खोल के मैंने इसमें डाल दिया। ये भी खाली हो गया था ना, तो इसमें एयर टाइट है और ख़राब नहीं होता है, सीलते नहीं हैं बिस्किट्स, तो इसमें अच्छे से सेफ़ रहते हैं। नोनी को नमकीन खाने का मन भी हो रहा था। ये चना दाल उस दिन हम लेके आए थे ना संडे को, तो ये भी मैंने खोल के एक कंटेनर में कर दिए। और यहाँ पे मेरी चाय के साथ थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया। कितनी बारिश हो रही है, शुक्र को देखो अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है अंधेरा ही होने वाला है। तेज़ बारिश आ गई अचानक से। 6:30 बज रहे हैं अभी और कब से मौसम बना हुआ था, इतनी गंदी गर्मी हो रही थी। पार्क गए थे हम लोग, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग आए हुए थे नॉनी के 1-2 फ्रेंड और खेल रहे थे। अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई, हम लोग घर आ गए और तेज़ हो गई है बारिश। तो जो भी है अच्छा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी 6:30 बज रहा है, बाहर अंधेरा सा ही हो गया है। तो चलिए अब नॉनी को होमवर्क वगैरह कराती हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं। शाम को अचानक से बारिश आई, उसके बाद जो है इतनी तेज़ बारिश हुई है। और उसके बाद ना मुझे लगता है रात को भी काफ़ी बारिश हुई है, मतलब पूरा रात जो है बारिश रही है। यहाँ पे डिनर हो गया था, लास्ट में किचन समेट रही थी, दूध पीने की तैयारी कर रही थी। और इसी के साथ ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।